अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे मज़ाहमत के तगड़े वार जारी हैं, कई जगहों पे ज़रबकारी की है, जबकि गज़ा में बारिशों ने तबाही मचाई है। दीगर बहुत सारी खबरें भी इस व्लॉग का हिस्सा है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हैं। चूँकि कल मैं आपकी खिदमत में 2 दिनों से हाजिर नहीं हूँ, आज भी मुझे सख्त किस्म का टेम्परेचर भी है। खबर का जो फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए। आप सबको मैंने बेखबर नहीं रखना है, और ख़ासकर जब गज़ा का मामला आता है उसमें बिल्कुल बाखबर रखना है, बेखबर नहीं रखना है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेस टीवी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 45,600 जो हलाकतें हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, वो आदाद शुमार तो हम आपको जारी करते रहते हैं। लेकिन इन तमाम तर सिचुएशन के बावजूद गज़ा में जो मज़ाहमती वार हैं वो बड़े तगड़े हो रहे हैं, और उन तगड़ों की सूरत में आपके सामने खबर रख लेते हैं। फ़लस्तीन और ख़ित्ते को के मज़ाहमती ग्रोह तेल अवीव की हुकूमत और उसके मगरबी हिमायती याफ्तों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ किए हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने काबिज़ जनूबी फ़लस्तीन में नेटविट आबादी कारी को मिज़ाइल हमलों से निशाना बना। अल-नसर सलाहुद्दीन ब्रिगेड के ताउन से नेटज़ारम में महवर में एक इसराइली फ़ौजी कमांड एंड कंट्रोल साइट को भी भारी मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में तूबास गवर्नरेट के जनूब में तमून कस्बे के जंक्शन में जो है करीब धमाका खेज आलात से हमला किया। मकबूजा शहर यरूशलेम, अल-कुद्स और तेल अवीव को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया गया। शुमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप के मरकज़ी और मगरबी इलाकों में इसराइली फ़ौजी और फ़ौजी गाड़ियों पर भी मार्टर गोलों से हमले किए गए। मज़ाहमत अपना काम उसी तरह तेज़ी से रखे हुए, और उसमें कमी के बजाय वो बड़ी अहम पॉइंट्स को जो है वो उसी को निशाना बनाया है। दूसरे आपको बताते चले कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ तो जो सिचुएशन है, यानी 454 दिन हो चुके हैं कत्लेआम की अगर बात कीजिए तो 1,08,379 जो है लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। 45,600 अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। 2 कत्लेआम हुए जिनमें एक बार फिर 24 घंटों में 2 कत्लेआम हुए हैं, जिनमें 12 फ़लस्तीनी शहीद। ये 2 कत्लेआम का लफ्ज़ ये होता है कि 2 ख़ानदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। 12, ये कितना आसान है ना, मैं बड़े आसानी से कह देता हूँ कि 12 शहीद हो गए। कितने आप अंदाज़ा लगा लें कि जब आपका एक भाई या आपका बच्चा या आपकी वालदा या वालिद, जब उनको इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाता है तो किस तकलीफ़, किस मसाइल से, कितनी मुसीबतों से, आप मुश्किलात से आप गुज़रते हैं। सो अंदाज़ा लगा लें कि भाई साहब कितनी मुश्किलात है। दूसरे आपको बताते चले हैं कि इस वक्त जो मैंने बात की, तकरीबन जो इस वक्त हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, यानी ये तो मैंने आपके सामने रखे। दूसरे आपको बताते चलें कि इसराइल के कैदी जो है इस वक्त वो हमास के कैद में है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरे हम आपको ये बताते चलें कि शाम में जो मैंने आपको मेरे पास जो खबर आई है, एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो है एक तो आबादी में बड़ी कमी आ रही है, और मुख्तलिफ आदाद शुमार जो हमारे पास हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। फ़लस्तीन नस्ल कुशी की पॉलिसी पर कार्बन इसराइल की जंग के आगाज़ के बाद गज़ा की आबादी में 6% कमी हुई है। फ़लस्तीन के सरकारी इदारा शुमारियात के मुताबिक तकरीबन 15 माह में यानी महसूर फ़लस्तीनी सरज़मीन इसराइल के तबाहकुन हमले शुरू हुए, जिससे गज़ा की आबादी में 6% कमी आई हुई है। फ़लस्तीन के मरकज़ी इदारे शुमारियात PCBS ने एक रिलीज़ में कहा कि तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी एनक्लेव छोड़ चुके हैं, जबकि 55,000 से ज़्यादा अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ब्यूरो ने फ़लस्तीन वज़ारत सेहत के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि जंग शुरू होने के बाद तकरीबन 45,500 फ़लस्तीनी, जिनमें नस्फ से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, यानी मार जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके हवाले से ही कहा गया। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गज़ा की आबादी 21 लाख से कम होकर 16 लाख तक रह गई, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा या कुल आबादी का 47% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। दूसरे बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है गज़ा में। कुदरत की जानिब से भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जहाँ पर कैंप्स में जो रहने वाले लोग हैं, ठंड सर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इस ठंडी ठार हवा
ہواؤں میں جب بارش ہو بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہیں, بچے بیمار ہیں. جس طرح میری حالت کنڈیشن میں تو یہی بات کروں کہ ہمارے پاس تو تمام طرح سائشیں کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں دی گئی ہیں اور ہم ریلیکس ہو جاتے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بغیر بلینکٹ کے, بغیر گرم ہیٹر کے, بغیر آگ کے وہ کس کرب سے, کس دکھ سے, کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.